अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतात, और पेज नंबर है 59। इसके 61 पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है। उसका जवाब आज हम करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें लंबा चौड़ा मैंने आपको नहीं लिखवाना, बुक में से ही ज़्यादा होना है। सिर्फ एक दो चीज़ें जो हैं वो करवाऊंगी, वो आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे मोहब्बत का मफहूम। मोहब्बत अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हुब से निकला है, जिसके मानी बीज के हैं। जिस तरह ज़मीन में बीज बोएं तो उससे कोंपल निकलती है और फिर वक्त के साथ साथ पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिर तनावर दरख्त बन जाती है। इसी तरह मोहब्बत जो है वो बीज की मानिंद है कि जब वो इंसानी दिल में बोया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इस कदर वो मुस्तहकम हो जाता है कि दिल से निकालना आसान नहीं होता। लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि मोहब्बत से मुराद है दिली चाहत और कल्बी मैलान, यानी दिल का किसी तरफ माइल होना। नेक्स्ट हेडिंग आएगी अल्लाह ताला की नेमतों का तकाजा। बुक पे ही देखिएगा, पेज नंबर 59 पे शुरू में जो है वो आपने हेडिंग देनी है, इंसान जब अपने वजूद और कायनात के अनगिनत मज़ाहिर पर गौर करता है तो उसे दरियाफ्त करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती कि कोई कुदरत रखने, परवरिश करने और हिकमत दानाई वाली ज़ात ज़रूर मौजूद है जो इन तमाम पर हुक्मरान है और इन्हें कुव्वत अता फरमा रही है और बढ़ने की सलाहियत भी बख्श रही है, और ये कि वो कदीर है, खालिक है, रब है, हकीम भी है कि इस कदर वसी कायनात को हिकमत से चला रहा है। इंसान सोचता है कि जब एक कुर्सी, मेज़, प्याला, मट्टी का पंखा चल रहा है, टेबल है आपके सामने, आपके कमरे में इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं, उस वक्त तक तैयार नहीं होती जब तक उसे किसी ने बनाया ना हो, यानी किसी बनाने वाले के बगैर ये नहीं बनती। तो ये ज़मीन, ये आसमां, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये इंसान और उसके वजूद में बेशुमार कुव्वतें भी तो किसी खालिक की कुदरत, रहमत और हिकमत से पैदा हुई होंगी। यानी फौरन हमारा ध्यान जाता है कि जब सारा कुछ किसी बनाने वाले के बगैर पैदा नहीं होता तो ये पौधे, शजर, हजर, सारा कुछ जो है इसको भी तो किसी ने बनाया होगा। ये कुदरत और हिकमत उसके वजूद के लिए दलील भी है और उसको तस्लीम करने से, इसको तस्लीम करने से हयात इंसानी और वजूद कायनात का दुरुस्त अदराक भी हासिल होता है। यानी सोच जो है वो उस समत में, सही सिमत में जाती है कि अल्लाह ताला है। बकौल शायर लाख पर्दों में तू है बेपर्दा। तो बाहर छुपा हुआ है लेकिन हर चीज़ में उसकी कुदरत के जलवे हैं। आप ज़रा सा गौर करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि पौधा ऐसे ही नहीं उगाया, उसे हमने बीज लगाया, लेकिन जब तक उसके हुक्म ना हो तब तक उसमें से कोंपल नहीं निकलती, तब तक वो तनावर दरख्त नहीं बनता जब तक उसका हुक्म नहीं होता। ये अल्लाह ही की ज़ात है जिसकी तख्लीक के जलवे हर जगह नुमाया हैं। इंसान की अजमत इसी में है कि वो अपने खालिक को तस्लीम करे, उसकी मोहब्बत में सरशार रहे और उसके अहकाम पर अमल करे। कुरान मजीद में इस जानिब इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। सूरह बकरा की आयत नंबर 21 है। ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। अब इबादत और बंदगी का तकाजा ये है कि पैदा उसने किया तो हुक्म भी उसी का माने, आंख उसने दी तो उसी की रजा के मुताबिक देखें, कान उसने अता किए तो उसी की फरमान के मुताबिक सुनने की आदत डालें, और सोचने की कुव्वत उस परवरदिगार की अता करता है तो उसकी ज़ात, कुदरत और उसके अहकाम पर गौर करें। जब भी इंसान गौर करता है, चीज़ों को बारीक बीनी से देखता है, तो वो अल्लाह की तरफ उसका रुझान जो है वो खुद ब खुद होता चला जाता है कि ये सारी नेमतें जो हैं वो उसकी अता करता है। ज़ाते हाजरा के हवाले से देखें तो एक अनदेखी चीज़ जो
वायरस है और फैल गया और उसने पूरी दुनिया को जो है मफलूज करके रख दिया है। जब तक उसका हुक्म ना होगा तब तक ये हालात जो हैं वो दुरुस्त ना होंगे। तो जाहिर हुआ कि अल्लाह ताला जो है कायनात उसी की मती है और उसी की फर्मा बरदारी करती है पूरी कायनात। तो इंसान को भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के अहकामात की अतात करे। हेडिंग आएगी अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत का तकाजा। ये अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत लिखा हुआ है, इससे आगे लिख लें का तकाजा। पहले आपने लिखा अल्लाह ताला की नेमतों का तकाजा, अब आप लिखेंगे अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाजा। सोच का ये दुरुस्त जाविया मोहब्बत इलाही की दावत देता है कि किसी एक का मामूली हुस्न सलूक सारी उम्र की एहसानमंदी का बाइस बनता है। यानी कोई हम पे नेकी करता है, कोई हमारे ज़रूरत के वक्त काम आता है या हमें कोई चीज़ देता है तो हमारा दिल चाहता है हम उससे बढ़ के उसके लिए करें। अगर किसी का मामूली हुस्न सलूक सारी उम्र की एहसानमंदी का बाइस बनता है तो जो ज़िंदगी बख्शता है उसके लिए सारी उम्र मोहब्बत के जज्बे परवान क्यों ना चढ़े। इसीलिए फरमाया कि नीचे वाली लाइन में लिखेंगे वल्लाज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये पैराग्राफ में नहीं लिखना आपने, सूरह बकरा की आयत नंबर 165 है। जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाले हैं। तर्जमा उससे अगली लाइन में आएगा। नया पैरा शुरू करेंगे। ईमान की तकमील मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस अमल में मोहब्बत की कार फरमाई नहीं होती वो खोखला और बेतौफीक होता है। कहा जाता है कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका फर्मा बरदार होता है। हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं, हमें कोई अच्छा लगता है, आपको कोई टीचर अच्छी लगती हैं, आपको मामा बाबा में से कोई ज़्यादा अच्छा लगता है तो दौड़ दौड़ के उनके काम करने को दिल चाहता है और दिल चाहता है कि हम इनके लिए पता नहीं क्या कुछ कर दें। तो ये एक हकीकत है या फितरत है इंसान की। मोहब्बत में फर्मा बरदारी शर्त है। ईमान का तकाजा है कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए अता किया और अल्लाह के लिए मना किया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाजा है कि उसके अहकामात को दिल से माना जाए और पूरी दिल जमई से उन पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने हर दौर में इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मबऊस फरमाए और इन पाक लोगों को अपने अहकाम किताबों या सहीफ़ों की शक्ल में अता फरमाए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिला हिदायत की आखिरी कड़ी हैं और कुरान मजीद जो आप पर नाजिल किया गया दायमी हिदायत की किताब है और इंसान की फलाह के लिए आखिरी पैगाम अमल है, जिस पर अमल पैरा होकर दुनिया में कामयाबी और आखिरत में निजात हासिल की जा सकती है। और अल्लाह ताला ने बंदों को अपनी मोहब्बत हासिल करने का नुस्खा भी बता दिया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए पैगंबर फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो मेरी अतात करो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वमा अलैना इल्लल बलाग।